कप सिरप वाले मुद्दे पर आज मुख्यमंत्री ने पहली बार बयान दिया। विधानसभा सत्र जो शीतकालीन शुरू हो रहा है उससे ठीक पहले, और उन्होंने उल्टे समाजवादी पार्टी को ही घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी तस्वीर जो है कुछ अभियुक्तों के सामने आए हैं, और आगे जांच बढ़ रही है तो बड़ा कनेक्शन समाजवादी पार्टी से भी सामने आएगा। अब आप लोग सरकार को घेर रहे थे, सरकार ने अब आपको भी कटघरे में खड़ा कर दिया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार तो है नहीं, सरकार तो भाजपा की है। अब माननीय मुख्यमंत्री उनके मुखिया हैं, तो उन्हें उसकी जांच कराने से किसने रोका है? और जहां तक सवाल है फोटो का, तो अखिलेश यादव जी देश के बड़े नेता हैं, मोदी जी बहुत बड़े नेता देश के हैं, दुनिया के नेता हैं, लोग बड़े फॉलोवर हैं, लाखों लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब ब्रजेश पाठक जी जो फ़ोटो लिए फिर रहे हैं, उनके खुद मायावती जी के साथ 10-10 फ़ोटो हैं, बसपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ फ़ोटो हैं, क्योंकि बसपा में तो रहे ना वो। तो किसके किसके साथ फ़ोटो होते हैं, ये गारंटी नहीं होते कि किसी के साथ फ़ोटो है कि वो कल जाके क्या काम कर दे। तो अगर वो मानते हैं कि इसके तार हमसे जुड़े हुए, समाजवादी से जुड़े हुए हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कर देना चाहिए कि उसके जांच बड़ी संस्था से, किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता वाले उससे करा देनी चाहिए, या सीबीआई से करा देनी चाहिए। तो उन्हें किसने रोका है? उन्हें जांच करानी चाहिए, यही विपक्ष मांग कर रहा है। एक प्रकरण बिहार से सामने आया जब मुख्यमंत्री जो है उन्होंने बुर्के का हिस्सा खींच दिया चेहरे को दिखाने के लिए, और वो वीडियो जब वायरल हुआ तो तमाम जगह से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हुई। अब उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने भी उस पर एक अटपटा सा बयान दिया, वो बयान भी विवादास्पद हो गया, और ये प्रकरण लगातार बढ़ता जा रहा है। आप लोग इसको किस तरीके से देखते हैं? उचित और अनुचित के बीच में इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। देखिए, अकेले देश में नहीं, पूरी दुनिया में इस हरकत की जो है लोग निंदा कर रहे हैं, और हम लोग भी निंदा करते हैं। नीतीश कुमार जी जिस कैलिबर के नेता हैं, जितने बड़े नेता हैं, उन्हें इस तरह का काम जो है वो शोभा नहीं देता। और जहाँ पर्दे का सवाल है, तो अकेला पर्दा इस्लाम में या मुसलमानों में नहीं है। हमारी बहुत सारी हिंदू बहनें अपने लोगों से, सास से, ससुर से, जेठ से, बहुत सारे रिश्तों से पर्दा करती हैं। हमारी सिख बहनें भी पर्दा करती हैं, ईसाइयों में भी पर्दा है। तो पर्दा इसलिए है कि अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करें। और जहाँ तक सवाल है, अभी कहते हैं एयरपोर्ट पे एक साहब ने बोला कि एयरपोर्ट पे पर्दा नहीं दिखाती, पासपोर्ट में पर्दा नहीं दिखाती। एयरपोर्ट के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभा के अंदर एक अलग चैम्बर होता है, जहाँ पे महिला कांस्टेबल होती हैं, महिला अधिकारी होती हैं, और वो जाके उसकी पूरी सर्च करती हैं। तो उनके पास भी लोग थे, कर दे सर्च कराते हैं। और जब नौकरी करने आता है आदमी, तो इंटरव्यू में भी वो उसका फेस रीडिंग होती है, उससे पहले जो फॉर्म भरा जाता है उसमें भी होती है, कई स्क्रूटनी होती हैं। तो इस चीज़ से ये बचा नहीं जा सकता। जो नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं, ये उनके दावे को खोखला साबित कर रही है। और जहाँ तक निषाद जी के बयान का सवाल है, तो मैं समझता हूँ जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो आदमी मानसिक तौर से विचलित हो जाता है। माँ, बहन, बेटी किसी धर्म, जात, बिरादरी की हों, वो सम्मानित हैं और सबको उसका सम्मान करना चाहिए। और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि मंत्रिमंडल का कोई आदमी बयान देता है तो वो एक सामूहिक सरकार का बयान माना जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात करती है, तो ये बात उनकी मानसिकता प्रतीत करती है कि भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं के लिए सोच क्या है। अगर सोच अच्छी होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल निषाद साहब को बर्खास्त करके आगरा के पागल खाने में या बरेली के पागल खाने में उनका इलाज के लिए भेज देते। क्योंकि मैं जो समझता हूँ, कोई भी सही दिमाग का आदमी इस तरह का ओछा बयान नहीं दे सकता। तीसरा मुद्दा प्रदूषण का चल रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय मैच जो कि लखनऊ में होना था, हजारों की संख्या में पब्लिक इंतजार करती रही और वो हो नहीं सका। हालांकि उसके पीछे धुंध वजह बताई जा रही थी, लेकिन आपके पार्टी के मुखिया ने उसको स्मॉग और प्रदूषण के कारण बोला कि विजिबिलिटी लो हुई और उसके कारण मैच रद्द हुआ। नहीं, मेरा कहना यह है कि इस जो पोल्यूशन है उसमें किसी की कुछ छूट नहीं है। ना पत्रकारों को छूट है, ना विधायकों को छूट है, ना सांसदों को छूट है। आज पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सब लोग एक जहरीली हवा के अंदर जीने के लिए मजबूर हैं। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों को अच्छी ज़िंदगी के लिए अच्छी हवा का इंतज़ाम करे। आज जो वन माफिया पेड़ काट रहे हैं, जो बड़े बड़े इनलीगल उद्योग चल रहे हैं, या जिसकी वजह से पॉल्यूशन चल रहा है, उन चीज़ों पर सरकार को नकेल लगानी चाहिए और इस जिम्मेदारी से नहीं बचना चाहिए कि प्रदूषण नहीं है। अब आप अपने मोबाइल उठाओ ना, इसमें तो मैं AQI का डेटा अपनी तरफ से डाल नहीं दूंगा या बस डाल नहीं देगा। अब जिस प्रदेश के अंदर AQI 300, 350 जा रहा है,
तो उससे कैसे इनकार कर सकते हैं? आपके पार्टी के सांसद और नेता हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने तो ये कह दिया कि जितने दाह संस्कार हो रहे हैं, लाशें जलाई जाती हैं, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, प्रदूषण होता है। जो होलिका जलाई जाती है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड निकलता है और प्रदूषण होता है। अपने देश में लोग ही जागरूक नहीं है, तो क्या अब दाह संस्कार करना लोग बंद कर दें या होलिका जलाना लोग बंद करें? मैं उनके इस बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता हूँ, और मैं उस बयान से भी इत्तेफाक नहीं करता हूँ कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कहती हैं कि तंदूर में टिक्का बनाने से और कबाब सेकने से पोल्यूशन होता है। ये जिम्मेदारियों से भागने वाली बात है। और जहाँ तक चिता जलाने का सवाल है, जहाँ पे होलिका दहन का बात है, ये परंपराएं सदियों साल पुरानी हैं। एक ज़माना था पूरे देश के अंदर लोग चूल्हे से रोटी पकाया करते थे, धुआं निकलता था तब भी पोल्यूशन नहीं होता था। लेकिन आज पूरे देश का AQI इतना ख़राब हो गया, प्रदूषण इतना ख़राब हो गया, उसके ऊपर सरकार को जिम्मेदारी से समझ के लोगों के लिए अच्छी सांसों का इंतज़ाम करना चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी और वोट की रोटियां सेकने का बयानबाजी होनी चाहिए। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।